क्या आपने कभी सोचा है, क्या आत्मा शरीर से बाहर निकल सकती है? क्या हम बिना शरीर के ब्रह्मांड की यात्रा कर सकते हैं? भारतीय संतों की परंपरा में इसे कहते हैं सूक्ष्म यात्रा। आज की आधुनिक दुनिया में इसे एस्ट्रल ट्रैवल भी कहा जाता है। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि साधना और तप से जागृत एक अनुभूति है। सूक्ष्म यात्रा क्या है? What is astral travel? सूक्ष्म यात्रा या एस्ट्रल ट्रैवल आत्मा का शरीर से बाहर निकलकर सूक्ष्म लोकों की यात्रा करना है। ये कोई स्वप्न नहीं होता, ये जागते हुए भी संभव होता है। जिस शरीर से हम परिचित हैं, वह स्थूल शरीर है। इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो ज्योतिर्मय है, चेतन है। भारतीय ऋषियों ने इसे प्राणमय कोश और विज्ञानमय कोश कहा है। जब कोई योगी गहरी साधना में प्रवेश करता है तो उसकी चेतना स्थूल शरीर से अलग होकर एस्ट्रल प्लेन पर यात्रा करने लगती है। संतों की दृष्टि से सूक्ष्म यात्रा महान संत लाहिरी महाशय, महावतार बाबाजी, स्वामी विवेकानंद, योगानंद सभी ने सूक्ष्म यात्रा या एस्ट्रल ट्रैवल का अनुभव किया। लाहिरी महाशय कहते थे, जब चेतना शरीर की सीमाओं से परे जाती है तब आत्मा ब्रह्मांड की गहराइयों में प्रवेश करती है। विवेकानंद जब शिकागो से लौटे तो उन्होंने कहा, मन की गति वायु से तेज है और आत्मा की गति मन से भी तेज। सूक्ष्म यात्रा में क्या अनुभव होता है? जब कोई संत या साधक एस्ट्रल ट्रैवल करता है, अपने शरीर को बाहर से देख सकता है। वह आकाश में उड़ सकता है, दूसरे लोकों में जा सकता है, जैसे पितृलोक, देवलोक, सिद्धलोक। कई संतों ने अपने गुरुओं से सूक्ष्म यात्रा में मिलने का वर्णन किया है। कुछ ने ज्ञानगंज जैसे अलौकिक स्थलों की यात्रा की, जहां केवल सिद्धात्माएं पहुंच सकती हैं। क्या आम व्यक्ति भी कर सकता है एस्ट्रल ट्रैवल? हाँ, लेकिन इसके लिए संयम, ध्यान और मानसिक शुद्धि की आवश्यकता है। कोई भी व्यक्ति जो नियमित ध्यान, प्राणायाम और आत्मानुशासन का पालन करता है, धीरे धीरे अपने एस्ट्रल बॉडी को सक्रिय कर सकता है। जब शरीर नींद के किनारे पर होता है और मन पूरी तरह शांत, तब आत्मा को शरीर से अलग अनुभव किया जा सकता है। सूक्ष्म यात्रा में सावधानी जरूरी है। संतों ने चेतावनी दी है, एस्ट्रल ट्रैवल कोई खेल नहीं है। यदि मन शुद्ध नहीं तो यह भ्रम, भय या भटकाव ला सकता है। इसलिए हमेशा ईश्वर का नाम लेकर गुरु के मार्गदर्शन में ही ऐसा प्रयास करना चाहिए। संत त्रिलंगा स्वामी की कथा। त्रिलंगा स्वामी, जिनका शरीर 300 साल से अधिक जिया, वे वाराणसी में कई बार समाधि के समय सूक्ष्म यात्रा पर निकलते थे। कहा जाता है वे एक ही समय में कई स्थानों पर देखे जाते थे।